खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। देश के 17वें उपराष्ट्रपति के लिए कल मतदान होगा और देर शाम तक नए उपराष्ट्रपति के नाम की कल घोषणा होने की भी पूरी संभावना है। इस बीच एनडीए और इंडी गठबंधन उम्मीदवारों का अपने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने का सिलसिला लगातार आज भी जारी रहा। इंडी गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी के एक लेख और लालू यादव से उनकी मुलाकात को लेकर बीजेपी ने उन पर जोरदार हमला बोला, तो दोनों ही पक्षों में आज भी बैठकों का दौर देखने को मिला। दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो संसद का अंक गणित फिलहाल एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में नजर आ रहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने वाली वोटिंग के लिए सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी इंडी गठबंधन ब्लॉक दोनों पूरी ताकत झोंक चुके हैं। हर दल चाहता है कि उनका उम्मीदवार उपराष्ट्रपति बने और संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा की कमान संभाले। मंगलवार को होने वाले चुनाव को लेकर दोनों पक्षों में बैठकों का दौर जारी है। दिलचस्प मुकाबले में बदल चुके उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक घेराबंदी भी बढ़ गई है। इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन को लेकर पहले ही विपक्ष बीजेपी के निशाने पर है। वहीं इस बीच बी सुदर्शन रेड्डी के आर्टिकल देश की आत्मा को बचाने के लिए मुझे वोट दो को लेकर भाजपा आक्रामक है। हम सभी जजेस की बहुत इज्जत करते हैं, चाहे वो सिटिंग जज हो या रिटायर्ड जज हो, लेकिन जब कोई जज चुनावी अखाड़े में आता है और कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो सवाल तो उठेंगे। अब देखिए, उनका आज का स्टेटमेंट है, एक अखबार में छपा है, वोट फॉर मी टू सेव सोल ऑफ द नेशन, अपोजिशन वीपी पिक। और देश के कॉन्शियंस को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है। वहीं हाल ही में लालू प्रसाद से मुलाकात करने को लेकर भी भाजपा ने बी सुदर्शन रेड्डी को नैतिकता आधार पर घेरा है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने दोनों की मुलाकात का फोटो साझा करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और इंडी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने हाल ही में चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात की, जो संसद सदस्य भी नहीं है और उपराष्ट्रपति चुनाव में उनका कोई वोट नहीं है। ये न केवल एक भयावह दृश्य है, बल्कि एक उच्च संवैधानिक पद की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला बयान है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है आम संदिग्धों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और संवैधानिक नैतिकता के स्वयंभू संरक्षकों की चुप्पी। उनका पाखंड अब उजागर हो गया है। एक और सत्ता पक्ष चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त है। पूरी एकजुटता के साथ और मुस्तैदी के साथ एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है। हम बहुत बढ़िया बहुमत से आ रहे हैं। पूरा एनडीए के साथ और भी लोग हमको वोट कर रहे हैं। आप देखोगे कल जो एनडीए का नंबर है उससे कई ज्यादा नंबर देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं विपक्ष भी इसे विचारों की लड़ाई करार देते हुए सकारात्मक परिणाम की आशा जता रहा है। इलेक्शन इज अ प्लेटफॉर्म टू पुट फॉरवर्ड द इश्यूज ऑफ द कंट्री एट लार्ज, टू प्लेस फॉरवर्ड द काइंड ऑफ पर्सनालिटी वी बिलीव इज फिट the office of the vice president. वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती है। सबसे अच्छी बात ये है वो जस्टिस है। तो इसमें क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के, वो राज्यसभा के भी चेयरमैन होते हैं और राज्यसभा के चेयर पर जो बैठते हैं उनको बायस्ड नहीं होना चाहिए। इस बीच बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का फैसला किया है। हम होने वाले कल के उपराष्ट्रपति जी के चुनावों से हम एब्सटेन रहेंगे। बीजू जनता दल, एनडीए और इंडिया अलायंसेस दोनों तरफ से हम इक्विडिस्टेंट हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के निर्वाचित और नामित सदस्य शामिल होते हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव की तरह राज्य विधानसभाओं की इसमें कोई भूमिका नहीं होती और राजनीतिक दल उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान के मामले में अपने सांसदों को कोई विहिप जारी नहीं कर सकते। मतदान की बारीकियों और गुप्त मतदान की तकनीक को बेहतर तरीके से समझने के लिए बीजेपी ने अपने सांसदों को एकजुट रखने के लिए 2 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग सेशन रखा। इसमें पीएम मोदी समेत सभी बड़े नेता मौजूद रहे। उधर इंडिया ब्लॉक भी लगातार बैठकों में जुटा हुआ है ताकि किसी भी तरह की टूट-फूट न हो और सभी सांसद एकजुट रहकर वोट डालें। हालांकि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव सत्तारूढ़ एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के बीच इस दिलचस्प मुकाबले में आंकड़ों के लिहाज से एनडीए विपक्ष से काफी आगे दिख रहा है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज।
तो कल अपने आप में एक बड़ा चुनाव होने वाला है। उसके कुछ तथ्य और आंकड़ों से आपको जल्दी से वाकिफ कराते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्यों इस प्रकार का एक अंकगणित या कहा जाए तथ्य दिखाई पड़ रहा है। 17वां उपराष्ट्रपति का चुनाव एक तरीके से होगा क्योंकि जो इन दोनों ही उम्मीदवारों में जीतेगा वो 17वां देश का उपराष्ट्रपति होगा। जल्दी से तथ्यों पर नजर डालें तो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर इंडिया अलायंस गठबंधन की बात की जाए तो उसके उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी हैं, जो कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उनकी तस्वीर आप उधर वहां पर देख सकते हैं। इस तरीके से राज्यसभा में 227 सदस्य हैं और 6 सीटें फिलहाल अभी रिक्त हैं। तो ऐसे में राज्यसभा से 227 सदस्य जो हैं वो वोटिंग कर पाएंगे। साथ ही साथ राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य, उनको भी वोटिंग का अधिकार होता है, वो भी अपना मताधिकार का इस्तेमाल कल करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए लोकसभा में 542 सदस्य हैं और 1 सीट रिक्त है, तो यानी 542 सदस्यों के पास में कल वोटिंग करने का मौका होगा उपराष्ट्रपति को चुनने को लेकर। इसी तरीके से कुल सांसदों की संख्या अगर लोकसभा राज्यसभा मिला ली जाए तो ये 781 हो जाती है और 781 सांसद दोनों ही सदनों के सदस्य मिलाकर कल वोटिंग करेंगे और अपना मताधिकार के माध्यम से देश के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। सभी सांसदों के वोट की कीमत या मान या कोटा की बात की जाए तो वो एक होगा, यानी कि सबकी कीमत बराबर होगी। वोट की जो स्थिति है, वैल्यू है, वो बराबर होती है। पार्टी सिंबल पर यह चुनाव नहीं लड़ा जाता क्योंकि कोई बीजेपी या कांग्रेस या किसी भी दल के ओर से चुनाव नहीं होता है। एक तरीके से बिना पार्टी सिंबल के द्वारा चुनाव लड़ा जाता है, भले ही तमाम दल किसी व्यक्ति का समर्थन कर रहे होते। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है और चुनाव में कोई भी पार्टी व्हिप भी जारी नहीं करती है। इसके मायने ये होते हैं कि कोई भी सांसदों के ऊपर वोट करने को लेकर कोई एक दबाव नहीं होता, क्योंकि व्हिप एक तरीके से पार्टी से बंधन एक तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर व्हिप जारी नहीं होती। अपनी इच्छा अनुसार वोट करते हैं तमाम जो संसद सदस्य होते हैं, चाहे लोकसभा के चाहे राज्यसभा पे, क्योंकि उनके ऊपर व्हिप का बंधन नहीं होता है। तो अपने विवेक के अनुसार वो वोट करते हैं। हालांकि मोटे तौर पर सभी लोग अपनी पार्टी के लाइन पर ही वोट करते हैं। वरीयता के अनुसार करनी होती है वोटिंग, यानी कि वोटिंग करते समय आपको बताना होता है कि पहली वरीयता पे मैं किस उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट दे रहा हूं, दूसरी वरीयता या फिर जितने भी सदस्य हैं उनके प्रति अपने आप उम्मीदवार हैं उनके प्रति अपनी वरीयता आप दिखा सकते हैं, लेकिन वरीयता क्रम में एक तरीके से उसको अंकित करना होता है और ये न्यूमेरिक नंबर के साथ लिखना होता है। सुबह 10 बजे से कल वोटिंग शुरू होगी और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। उसके बाद वोटिंग खत्म होते ही 6 बजे से काउंटिंग यानी मतगणना की शुरुआत हो जाएगी और जैसे ही काउंटिंग खत्म होगी, वो जो भी वक्त होगा देर शाम का, उसके तुरंत बाद परिणाम की घोषणा होगी कि आखिर इन दोनों ही उम्मीदवारों में से किसने ज्यादा वोट हासिल किए और कौन देश का अगला उपराष्ट्रपति होने जा रहा है। तो अपने आप में ये एक रोचक तथ्य है और कल देर शाम लगभग कमोबेश इस समय के थोड़ा कुछ आसपास में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। अब बात करते हैं अंकगणित के लिहाज से जीत का आंकड़ा 391 वोट हासिल करना है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि हम जानते हैं दोनों ही सदनों के कुल सदस्यों के बीच में 391 एक तरीके से अगर आपने अंक हासिल कर लिए तो जीत मिल जाती है। एनडीए के पास उससे काफी आगे 428 सांसदों का समर्थन मौजूद है। पार्टी वाइज अगर आंकड़ों को अगर जोड़ लिया जाए तो साफ तौर से 428 काफी आगे एक तरीके से नजर आता है। इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो उनके पास बहुमत से कम 318 का ही आंकड़ा है। तो ऐसे में अंकगणित के आधार पर एनडीए उम्मीदवार साफ तौर पे आगे नजर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अन्य भी अगर वोटिंग की बात की जाए तो वो ऐसे 35 तमाम दल के सदस्य हैं जिनके बारे में अभी सभी बातें स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है, क्योंकि वो लोग किधर वोट करेंगे इसको लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। तो ऐसे में अंकगणित के लिहाज से अगर बात की जाए तो एनडीए का पलड़ा भारी नजर आता है। कुल सदस्य लोकसभा की अगर बात की जाए तो 542 है। जल्दी से अगले तथ्यों को अगर दिखाएं तो 542 सदस्यों में से एनडीए के पास 293 है और इस प्रकार से इंडी अलायंस के पास बात की जाए तो 233 सदस्य उनके पास में यानी विपक्ष के पास में, और अन्य का आंकड़ा लोकसभा में 100 16 है। तो ये अपने आप में लोकसभा का अंकगणित। इसी प्रकार से राज्यसभा के अंकगणित की अगर बात करें जल्दी से तो कुल सदस्य संख्या 239 है। इसमें से एनडीए के पास की अगर बात की जाए तो उनके पास 135 सदस्यों का समर्थन हासिल है। इंडिया अलायंस विपक्षी गठबंधन की बात की जाए तो उनके पास 85 सदस्यों का समर्थन है और साथ ही साथ अगर अन्य की बात की जाए जो फिलहाल अभी दोनों खेमों में से नजर नहीं आ रहे, वो संख्या 19 है। तो ऐसे में लोकसभा राज्यसभा का अंकगणित मिलाकर एनडीए समर्थक उम्मीदवार को बहुमत दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वोटिंग के बाद क्या होगा ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। तो ये अपने आप में एक गणित है और किस तरीके से ये बेहद रोचक चुनाव अपने आप में होने जा रहा है।